हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष मेहता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद आयुष मेहता। आज की जो वीडियो होने वाली है रोमानिया वर्क परमिट 2023 के ऊपर हम बात करने वाले हैं। दो टाइप की वैकेंसीज राइट नाउ अवेलेबल है। फर्स्ट है आपका क्लीनिंग जॉब, सेकंड है आपका पैकिंग की जॉब है फैक्ट्री के अंदर। जो पहली जॉब है वो सिटी क्लीनिंग की है और उसमें हॉस्पिटैलिटी की भी जॉब्स है, लाइक क्लीनिंग की ओनली, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड जो डेजिग्नेशन है वो रहेगी फैक्ट्री के अंदर, पैकिंग का काम रहेगा। सैलरी, प्रोसेस और एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट और सर्विस चार्ज कितना रहेगा, और ये वैकेंसी हम खुद डील कर रहे हैं। तो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स पहले सारे एक सिंगल पीडीएफ फाइल में हमें शेयर कीजिएगा, फिर मैं आपको आगे स्टेप सारे समझा दूंगा जी, ठीक है। ऑफिस की डिटेल सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। बाकी आप व्हाट्सएप नंबर दे दिया हूँ तो उस पर आप क्लिक करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, सेव कर लेंगे या फिर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दिया। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर नंबर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी हैं ग्रुप की और टेलीग्राम की एंड व्हाट्सएप की, तो वहाँ पे आप ज्वाइन करके मैसेज हमें कर दीजिएगा कि हाँ जी रोमानिया के लिए अप्लाई करना है, हमारा बजट है, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे, तो मैं आपको समझा दूंगा जी। तो ये हो गई पहली चीज़। सेकंड थिंग, आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं। पुरानी जो आईडी है वो डिसेबल हो चुकी है, न्यू आईडी अभी बनाई हुई है। पुरानी आईडी में कुछ इश्यूज़ हो गए थे तो इसलिए वो ऑटोमेटिक वायोलेशन की वजह से दिक्कत हो गई थी। बट न्यू जो आईडी है राइट नाउ उस पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक दोनों स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इंटरफेस। तो अब वीडियो हम लोग अपनी स्टार्ट करते हैं रोमानिया के लिए। मतलब मैं आपको बताता हूँ, सेमी गवर्नमेंट कंपनी वहाँ पे है रोमानिया के अंदर, बुकारेस्ट के अंदर, ठीक है। वो हायर कर रही है और हमारे खुद डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, तो इस वजह से चार्जेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है मार्केट के अकॉर्डिंग। जो सर्विस चार्जेस लाइक एजेंसीज ले रही हैं इंडिया में, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। सेमी गवर्नमेंट कंपनी रिक्वायर 20 क्लीनर्स एंड पैकिंग वर्कर्स फॉर रोमानिया यूरोप। नेक्स्ट ईयर रोमानिया क्या शेंगेन हो जाएगा, आप सबको पता है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स रहेंगे। इसकी टीआरसी कार्ड भी मिलती है यहाँ पे, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, ठीक है। पब्लिक एरिया क्लीनर चाहिए, मतलब सिटी जो क्लीनिंग के लिए होते हैं क्लीनर्स वो चाहिए। गवर्नमेंट कंपनी होती है जो सेमी गवर्नमेंट कंपनी, उनकी रिक्वायरमेंट कम आती है, प्राइवेट कंपनीज़ की हमेशा आती रहती है। सेकेंड, पैकिंग वर्कर चाहिए फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। जो पैकिंग में जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एक्सपीरियंस किसी तरह का नहीं चाहिए, बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इंग्लिश बेसिक अगर आती है तो ठीक है, नहीं तो कोई इसमें इशू वाली बात नहीं। रिजेक्शन चांसेस 1 या 2% के हैं। 98% सक्सेस रेट की गारंटी है, 98-99% सक्सेस रेशियो है रोमानिया का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा टाइप डी वीज़ा की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिक सैलरी की अगर मैं बात करूँ राइट नाउ, बेसिक सैलरी है 550 यूरोस बेसिक, ठीक है, फॉर 9 आवर्स प्लस ओवर टाइम मिलेगा आपको 550 से 600, इससे ज़्यादा नहीं लगेगी, बेसिक इतनी लगने वाली है। कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन रहेगा, जो आपका ऑफर लेटर रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसमें मेंशन रहेगा, प्लस ओवर टाइम आपको मिलेगा एज पर रोमेनियन लेबर लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। 9 आवर्स बेसिक ड्यूटी है प्लस ओटी रहेगी। 6 डेज पर वीक काम करना है, 5 डेज नहीं, 6 डेज पर वीक है। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहेगा, 3 इयर्स 4 इयर्स तक रिन्यू होता है आराम से, अगर आप अच्छा वर्क करते हो, बिकॉज कंपनी को बहुत मेहनत लगती है लाइक वर्कर्स रिक्वायर्ड जो होते हैं वर्कर्स हायर करने में किसी भी कंट्री से, इंडियन, नेपाली, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, कहीं से भी अगर वो लाते हैं तो उनको दिक्कत होती है। वो चाहते हैं अगर कोई वर्कर आ रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट जैसे थी, रिक्वायरमेंट है तो आप वहाँ चले गए, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि इन्हीं का कॉन्ट्रैक्ट वो बढ़ा दें, एक्सटेंड कर दें और सैलरी भी बढ़ा देते हैं अगर आप अच्छा काम करते हो तो, ठीक। इंडियन रुपीज़ में अगर सैलरी की मैं बात करूं दोस्तों तो 70 to 80,000 आप वहाँ पे अर्न कर सकते हैं ओटी के साथ, ओवर टाइम मिला के 70 से 80,000 पर मंथ। प्लस अदर फैसिलिटीज़ क्या मिलेगी वो मैं बताता हूँ। जो अदर फैसिलिटीज़ बताता हूँ, फ्री अकोमोडेशन, फूड, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय कंपनी, ये सब चीज़ें कंपनी आपको देगी। सेकंड थिंग, एज लिमिट की बात करूँ, 19 ईयर्स से एलिजिबिलिटी अप्लाई करने के लिए, मैक्सिमम एज लिमिट 38 ईयर्स, 19 से 38 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ECR, ECNR कोई भी अप्लाई कर सकता है, 8th पास 10th पास मैटर नहीं करता, एजुकेशन इसमें नहीं चाहिए, ठीक है, ओके। 1 ईयर्स का TRC कार्ड कंपनी प्रोवाइड करेगी, इसमें एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रहेगा, 1+1 का कॉन्ट्रैक्ट है, रिन्यूअल अप टू 5 ईयर्स, बट हम 3 ईयर्स बोल के चलते हैं कि 3 साल तक तो कंपनी आपको रखेगी, ठीक है, अगर आप अच्छा काम करते हो, बट कंपनी के ऊपर वो 5 साल भी रखती है जी, ठीक है। ईजी PR प्रोसेस है रोमानिया के अंदर, PR मिल जाती है 5 ईयर्स में, आपको पता है, और वो शेंगेन हो ही रहा है और आप फिर आराम से जो भी कंट्री चाहो मूव हो सकते हो शेंगेन के अंदर, ठीक। फर्स्ट थिंग ये आपकी हो गई, और प्रीमियम सर्विस रहेगी, फास्ट वीज़ा स्टैंपिंग की गारंटी, जो अपॉइंटमेंट्स होती है राइट नाउ उसकी सेटिंग कर ली है हमने। मैंने आपको बताया है कि मेरा जो भाई है, ब्रदर है, ठीक है, वो यूरोप में रहते हैं, पोर्टुगल में, ठीक है, तो वहाँ पे ऑफिस है, तो वहाँ से प्रॉपर जो प्रोसेस चलता है
रोमानिया का हो गया, साइप्रस का हो गया, पोर्टुगल का हो गया और आपका स्पेन का हो गया, वो वहीं से चलता है, और स्पेशली माल्टा का भी, ठीक है जी। तो वहाँ से सारा वो करते हैं प्रॉपर, तो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, कोई एजेंट या कंसल्टेंसी बीच में नहीं होती है। पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग, फास्ट प्रोसेस है, ट्रांसपेरेंसी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और हाँ, जो प्रीमियम सर्विस होती है ना, वो है हाई सक्सेस रेट है। और एम्बेसी में भी पता है कंपनी के बारे में, जो कंपनी रिक्रूट कर रही है, सबसे बड़ी बात ये है, कोई ऐसी छोटी मोटी कंपनी नहीं है कि रिजेक्शन आ जाएगा। और पहली चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि एम्बेसी वीज़ा देती है, 99% मान के चलना है कि वीज़ा आएगा, 1% रिजेक्ट हो सकता है या डिले हो सकता है, बट ज़्यादा डिले नहीं होगा क्योंकि इसमें अपॉइंटमेंट्स की सेटिंग है। रोमानिया में इस समय आपको पता है, आपने कोई एजेंट से काम कराया, कंसल्टेंसी से, तो 10 से 11 महीने लगे होंगे आपको आराम से, इतना टाइम ले रही है। बट इसमें जो प्रोसेस टाइम वो 5 मंथ है, 5 to 6 मैक्सिमम है वो भी, ठीक है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपका जो ऑफर लेटर है वो 1 मंथ या 20 डेज़ में आ जाएगा आपका। उसके बाद आपका जो भी अपॉइंटमेंट्स का सीन है, कॉन्ट्रैक्ट है, लेटर है, जो भी इन्विटेशन है, सारा चीज़ें, पेपर वर्क जो होता है वो आप मान लीजिए 1 to 2 मंथ, एंड आपकी अपॉइंटमेंट्स विद इन 2 मंथ्स के अंदर आपको मिल जाएंगी। देन आप जाएंगे एम्बेसी, ठीक है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ जाएंगे, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट सारा चीज़ें सबमिट करने के लिए न्यू दिल्ली में आप जाएंगे एम्बेसी में, ठीक है। वहाँ पे सबमिट करने के बाद आपका VFS के बाद प्रॉपर आप 2 मंथ्स का प्रोसेस टाइम मान के चलिए वीज़ा स्टैंपिंग का। तो टोटल प्रोसेस टाइम अगर देखा जाए तो 5 महीने का है रोमानिया एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का, ठीक है। ये प्रीमियम है, थोड़ा VIP सर्विस है, इसमें ज़्यादा पैसे लग रहे हैं अपॉइंटमेंट में, वो हम खर्चा कर रहे हैं, आपसे नहीं मांग रहे हैं, आपसे हम लेंगे वीज़ा स्टैंपिंग के बाद वो पेमेंट, अभी नहीं, ठीक। पहली चीज़ तो ये, तो जल्दी अपॉइंटमेंट मिल रही तब 5 महीना है। नॉर्मल अगर आप लेने जाओगे नॉर्मल अपॉइंटमेंट्स तो आप भूल जाओ, 10-10 महीने वेट करना पड़ेगा आपको। तो ये है इस समय रोमानिया वर्क परमिट का हाल, पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, ओनली इंडिया कंट्री की, ठीक। ये चीज़ें आपके डाउट क्लियर कर दिए कि कैसे क्या है, प्रोसेस टाइम बता दिया, सब चीज़ें। ऑफर लेटर जो है आपका 30 दिन में आ जाएगा, बाकी फिर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आता है, वो चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, 1 PDF फाइल में चाहिए, कोई सिंगल अलग अलग स्कैन नहीं भेजने, अलग अलग फोटोज़ नहीं भेजनी, एक प्रॉपर आप PDF फाइल चाहिए। पासपोर्ट फ्रंट बैक चाहिए, स्कैन प्रॉपर करा के, फोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड, 80% फेस, 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर स्पेसिफिकेशन वाली, ठीक है। PCC की अपॉइंटमेंट ले लीजिए, पासपोर्ट ऑफिस वाली PCC चाहिए, अपोस्टाइल नोटराइज हम करा के देंगे, आपको सिर्फ अपॉइंटमेंट लेनी है और आपकी PCC आ जाए, ठीक है। अभी अपॉइंटमेंट लोगों ने लिया हुआ है, मार्च फर्स्ट वीक की ली है, सेकंड वीक और मार्च एंड की भी लोगों की अपॉइंटमेंट्स हैं, और कुछ की जिनको रिक्वायरमेंट मैंने बताई थी उन्होंने फेब एंड की ली थी, ठीक है जी। तो आप वो ले लो पहले PCC की अपॉइंटमेंट। फोर्थ है बैंकिंग दिखानी है आपको, कम से कम 2.5 से 3 लाख आपको शो करने हैं हर हालत में आपके अकाउंट में। लास्ट 6 मंथ की आपकी स्टेटमेंट चाहिए, नहीं तो लास्ट 3 मंथ्स की तो चाहिए चाहिए। बैंक से जाके आपको लेनी है, प्रॉपर हमें भेजना है PDF में, और बैंक की सिग्नेचर और स्टैंप होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज कंपनी श्योरिटी चाहती है इसलिए। और आपका आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, 10-12 की मार्कशीट, रिज्यूम चाहिए। रिज्यूम में मैं पहले बता दूं, या तो क्लीनर मेंशन हो या आपका पैकिंग वर्कर या फैक्ट्री वर्कर मेंशन हो, तभी रिज्यूम चाहिए, और ये वाला रिज्यूम चाहिए। अगर यूरोपियन है तो अच्छी बात है, नॉर्मल भी है चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका इतने डॉक्यूमेंट्स हो गए। एंड आखिरी डॉक्यूमेंट आपका जो रहेगा मेन है वो मेडिकल टेस्ट है, 3 टेस्ट कराने, कहीं से भी करा सकते हैं, 800 से 1000 रुपये में हो जाता है। HIV एड्स, ट्यूबरोक्लोसिस एंड चेस्ट एक्सरे, ये 3 टेस्ट चाहिए रोमानिया के लिए। ये जो 9 आपको ऑलमोस्ट मैंने आई थिंक 9 डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, ये 9 डॉक्यूमेंट्स चाहिए एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए। अगर आपके पास 10-12 की मार्कशीट नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल जाएगा। मैंने बोला ना, एजुकेशन का इसमें रोल नहीं है, और एक्सपीरियंस बेसिक है, नहीं भी है, फ्रेशर हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बता देता हूँ इसमें चार्जेस और पेमेंट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो, अगर मैं चार्जेस की बात करूं तो इसमें टोटल चार्जेस मैं आपको बता देता हूं 4,20,000 इंक्लूडिंग एम्बेसी टिकट एवरीथिंग, सारा चीज़ें इसमें इंक्लूड है, 4,20,000। मैं ओपन आपको रिवील कर रहा हूँ, खुद बता रहा हूँ मैं चीज़ें, क्योंकि मैं राइट नाउ खुद कर रहा हूँ, तो मैं आपको खुद बता रहा हूँ, ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। और अभी 20 रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ है, बट अभी इसमें से ऑलमोस्ट 10 का सिलेक्शन हो चुका है। तो अपने माइंड में आपको रख के चलना है कि 10 लोगों की ही जगह है, 20 की नहीं है। अब डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, थोड़ा लेट वीडियो आ रही है, और डॉक्यूमेंटेशन उनके हो गए हैं लगभग, उसमें से 3 या 4 के कॉन्ट्रैक्ट ऑफर लेटर भी आपको कुछ वीक में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बट 10 ही चाहिए, ओनली 10 मान के चलिए। 10 में आपके लाइक 5 क्लीनर हो गए, 5 पैकिंग में हो गए, इस तरह आपको मान के चलना है माइंड में, ठीक है। सबके लिए सेम सब कुछ है, सैलरी वगैरह बेसिक जितनी बताइए, 550 यूरो क्लीनर में जाओ या पैकिंग में जाओ, चार्जेस सबको सेम है, सिर्फ पोजीशन 2 है, पैकिंग वर्कर, क्लीनर,
जिसके दोनों में मान लीजिए हम एप्लीकेशन करेंगे, अप्लाई करेंगे, जहाँ भी सिलेक्शन हो जाता है आपको जाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये, आप सोच रहे हो पैकिंग में नहीं हुआ तो क्लीनिंग में वहाँ पे आपको डाल दिया जाएगा, फिर उस समय मना नहीं हो सकता। तो आपको ये माइंड में रख के जाना है कि दोनों में से जहाँ भी हो जाए मैं ओके हूँ। ओनली मेल चाहिए, फीमेल अभी नहीं चाहिए। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जब आएगा, ठीक है, देन फिर फीमेल्स के लिए भी रिक्वायरमेंट आएगी, कंपनी ने ऐसा बोला है, ठीक है। पेमेंट स्टेप्स की बात कर देता हूँ, एकदम क्लियर आपको बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, आपका बजट है तभी डिस्कस करना, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी अगर क्वेरीज आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स इसीलिए दिया हुआ है, ठीक है। और बता देता हूँ, इसमें 20,000 आपका जाएगा विद डॉक्यूमेंट्स स्टार्टिंग में आपका प्रोसेस के लिए, ठीक है। 50,000 जाएगा ऑफर लेटर आने के बाद। ऑफर लेटर आएगा जब आपका, तो आपका 50,000 जाएगा ऑफर लेटर के बाद। ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल पीसीसी, ये चीज़ें चाहिए होंगी। देन आपकी अपॉइंटमेंट, सारा चीज़ें लेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट भी आएगा तो उसका भी कोई पेमेंट नहीं ले रहे, ना अपॉइंटमेंट का ले रहे हैं, अपॉइंटमेंट अपने पॉकेट से ले रहे हैं, जो कि प्रीमियम अपॉइंटमेंट है, जल्दी मिलती नहीं है। 2 से 3 महीने के अंदर आपकी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। मतलब लाइक आज जैसे हम मान लीजिए अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, तो 2 महीने बाद के आसपास मान के चलिए कि आपकी अपॉइंटमेंट रहेगी, 2 या 3 महीने मैक्स टू मैक्स, ठीक है, एमबीसी के अंदर। उसके बाद 1 से 2 महीना एमबीसी लेती है। तो टोटल प्रोसेस टाइम ऑफर लेटर से लेके या अप्लाई करने से लेके 5 मंथ हो रहा है। मैक्सिमम हॉलीडेज अगर ज़्यादा पड़ते हैं तो 1 महीना ऐड कर देना, 6 मंथ, ठीक है। बट जो हमारी उम्मीद है 4 महीने में काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तब भी आपको अपने माइंड में 5 मंथ रखना ही रखना है, ठीक है जी। तो मैंने ऐसे बता दिया 20 और 50 बस आपका जाना है। 20 स्टार्टिंग में, ऑफर लेटर जैसे ही आपका आएगा चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, अपनी पीसीसी ओरिजिनल पासपोर्ट दीजिए, देन आपका 50,000 जाएगा। रिमेनिंग अमाउंट 3.5 लाख जो आपका बच रहा है वो आफ्टर वीज़ा स्टैंपिंग पेमेंट है। जब तक वीज़ा स्टैंप नहीं होगा वो पेमेंट नहीं लेंगे। आप जब लाइक वहाँ से कलेक्ट करना होगा ना जब पासपोर्ट, तो आपको लेके जाएंगे साथ में, वो चिंता ना कीजिए। जो रिप्रेजेंटेटिव है वो साथ में आपके जाएंगे सबमिट के लिए भी, सबमिशन के लिए, ठीक है, एमबीसी में, वीएफएस में। और उसके बाद जब कलेक्ट करने का टाइम आएगा, वीज़ा स्टैंपिंग हो चुकी होगी, तब आपके सामने एनवेलप कट करके आपको दिखाएंगे। देख लो आप खुद कि ओरिजिनल स्टिकर है, खुद आप चेक कर लो, एमबीसी से आप लेके आ रहे हो और स्टैंप हुआ है कि नहीं हुआ है। मान लीजिए मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, अगर अभी हम 20 फाइल डाल रहे हैं, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, 20 में से 18 या 17 के वीज़ा आएंगे। मैं आपको क्लियर ये बता रहा हूँ, आपको माइंड में रखना। 20 में से 20 हम तो कोशिश कर रहे हैं 20 में से 20 आए, लेकिन 20 में से आपको माइंड में रख के चलना है कि 18 या 17 या 19, 17 से कम नहीं, बट 17 to 19 लगभग सिलेक्शन मतलब होगा, मतलब स्टैंपिंग होगी। 1 या 2 की फाइल हमेशा रुकती है, सबको वीज़ा नहीं मिलता, बिकॉज रोमानिया यूरोपियन कंट्री है, नेक्स्ट ईयर से वो शेंगेन हो रहा है, तो और थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ जाएगी जी। तो अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस रेट में, क्योंकि मार्केट का जो कॉस्ट है, सर्विस चार्ज आप पता कर लो एजेंसीज का रेट 4.90, 5.30, 5.5, 6 भी है। कई लोगों ने कॉल करके बताया था कि हमसे 6 मांग रहे हैं यहाँ पे। तो आप सोच लो 5.5-6 लाख ले रहे हैं, हम आपको 4.20 यानी कि 4,20,000 बता रहे हैं। उसमें से लोग स्टार्टिंग में पहले लेते हैं 1,000 यूरो, हम आपसे ले रहे हैं 20,000। आपका ऑफर लेटर पे ही 50 लेंगे, बाकी 3.5 लाख का रिस्क हमारा है, आपका नहीं है। आपको तो वीज़ा स्टैम्प के बाद ही पेमेंट करनी है ना, एमबीसी की अपॉइंटमेंट भी हम ले रहे हैं, तो ये चीज़ है। बाकी 1% किसी का भी वीज़ा रिजेक्ट होगा, जैसे 98-99% सक्सेस रेट है, तो एमबीसी फ़ीस रिफंडेबल नहीं होती है। हमारी फ़ीस जो भी है वो हम नहीं ले रहे, ऑफर लेटर की फ़ीस नहीं ले रहे, अपोस्टाइल जो होगा उसकी नहीं ले रहे, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट आएगा, वर्क परमिट आएगा, अपॉइंटमेंट जो ले रहे हैं वो उन सब का कुछ भी जो पैसा लगता है वो भी नहीं ले रहे हैं। सिर्फ जो एमबीसी की फ़ीस होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है, वो गवर्नमेंट को आप खुद पे करोगे अपने हाथों से कि हाँ जी एमबीसी में आप गए हो, आपने पे कर दिया जो भी चीज़ें, तो एमबीसी की फ़ीस आप खुद देंगे। आप गवर्नमेंट को फ़ीस दे रहे हो तो वो हम रिटर्न नहीं कर सकते, जो आपको समझना है। अगर आप यूके का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हो, फ़ीस देते हो जो भी है, या ऑस्ट्रेलिया का करते हो, जापान, कोरिया, कहीं का भी करते हो, तो वो फ़ीस रिफ़ंड नहीं होती अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो, ये आपको पता है। तो वो आपको बस इतना छोटा सा रिस्क हर जगह है, वरना अदर एजेंसीज या कहीं भी अप्लाई करो तो कॉन्ट्रैक्ट के पैसे 1,00,000-1.5 लाख रुपए या 70-80 हज़ार रुपये ऑफर लेटर पे या जो भी है वो रिफ़ंड नहीं करते, बड़ा अमाउंट रिफ़ंड नहीं होता। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो चीज़ें मैं आपके साथ प्रॉपर शेयर कर दूंगा, बाकी सब चीज़ें बता दी वीडियो में। कुछ भी डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा हमारे ऑफिस की सारी चीज़ें की, पोर्टुगल की और न्यू दिल्ली की, एंड मुंबई ऑफिस जल्दी ओपन करने वाले हैं कुछ मंथ्स में, तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, ठीक है जी। और बाकी पोस्ट आपको दिख ही रही होगी स्क्रीन पे, पोस्ट शेयर कर दी है रोमानिया के लिए। 2 वैकेंसीज राइट नाउ अवेलेबल है, पैकेजिंग की और क्लीनिंग की, ठीक है, ये 2 जॉब्स अवेलेबल है। तो ये थी आज की वीडियो, रोमानिया एम्प्लॉयमेंट वीज़ा
या जॉब्स इन रोमानिया के ऊपर कि इन 2023 इस वैकेंसी में कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं ओनली मेल कैंडिडेट्स। सारी चीज़ें इस 15 मिनट की वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।